मेरे बगल वाली विंडो में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आई हैं महाराष्ट्र से। चुनाव से पहले सामने आई इन तस्वीरों को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक चर्चा हो रही है। दरअसल लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। मुद्दा नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाना है। असल में रामगिरी महाराज और बीजेपी नेता नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बीते रोज छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे संविधान रैली नाम दिया गया था। छत्रपति संभाजी नगर से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, वारिस पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में लोगों की भयंकर भीड़ देखने को मिली, जिसके चलते मुंबई के कई इलाकों में जाम भी लग गया। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 1 लाख लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल इम्तियाज जलील का आरोप है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकियां दी जा रही हैं, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी की जा रही है और दर्जनों एफआईआर होने के बावजूद शिंदे सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए साहब, सरकार जानती है महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था की तुझ्या केशालाही आम्ही हात लावू देणार नाही, म्हणजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे थे कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे हैं कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे हैं वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। हालांकि इम्तियाज जलील के आरोपों से इतर संत रामगिरी का कहना है कि इम्तियाज जलील की तिरंगा रैली सियासत चमकाने की कोशिश है, क्योंकि इम्तियाज जलील लोकसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए अब वो विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए रैली निकाल रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम की रैली पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने भी तंज कसा है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से की और कहा कि इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी नेता नितेश राणे ने 1 सितंबर को अहमदनगर के श्रीरामपुर और तोपखाना इलाकों में रामगिरी महाराज के समर्थन में 2 जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद बवाल और भी बढ़ गया। इससे पहले रामगिरी महाराज की तरफ से पिछले महीने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसे लेकर वो काफी चर्चाओं में भी रहे थे। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से कुछ वक्त से महाराष्ट्र के अंदर एक वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब बीच में रामगिरी आ गए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उन्होंने अपने अल्फाजों से तमाम भारतीयों का, तमाम देशवासियों का, दुनिया भर के लोगों का, मुसलमानों का दिल दुखाया है। हमने उसके खिलाफ एहतियात किया, हमने एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन अब तक सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। यहाँ तक के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका हम बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून का पालन सबको करना है, आपकी दादागिरी से नहीं चलेगा। तो हमने आह्वान दिया था, हमारे महाराष्ट्र यूनिट के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने आह्वान दिया कि हम सब मुंबई आएंगे, चलो मुंबई का नारा दिया। और आज महाराष्ट्र से मुख्तलिफ सियासत के पार्टियों के लोग, तमाम उलेमाए कराम, तमाम जो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, जो उनके दिल में बसे, रोम रोम में बसे, शान में गुस्ताखी की गई है किसी
बहरहाल मामले को लेकर सियासी पारा पूरे चरम पर है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है। क्या रामगिरी महाराज और नितेश राणे के खिलाफ सरकार कोई एक्शन लेती है या फिर मामले में कोई नया मोड़ आता है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं, हमें यह भी कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।